दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। मैं अजीत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने में देते हो, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें, जिससे मैं अब धीरे धीरे मेरा चैनल बढ़ता जाए और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। दोस्तों, मैं आज का जो मेरा वीडियो है वो ऑनलाइन एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं उस पे ही आधारित है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। मान रहा हूँ कि कोरोना आने के बाद बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूरी भी है, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है वो केवल नाम मात्र की पढ़ाई हो रही है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ले रहे हैं, लेकिन पूरे दिन वो मोबाइल के अंदर बैठे रहते हैं और जब भी उनसे पूछा जाए कि क्या कर रहे हो तो बोले काम दिया हुआ है वो कर रहा हूँ। अब ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर वो खाली दिन भर उस मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं और लिखते पढ़ते कम है, और दूसरे जो गेम्स वगैरह उसमें उनका ध्यान जाता जा रहा है। दोस्तों सोचो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे इस पढ़ाई से काफ़ी दूर निकल जाएंगे और ये पढ़ाई जो है, जो पिछले 2 साल से स्कूलें बंद पड़ रही है और लगभग करीबन 600 दिन हो गए और 600 दिन से स्कूलें लगभग बंद रही है और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई एक नाम मात्र की पढ़ाई हो रही है। बच्चे एकदम आलसी हो रहे हैं। बच्चों को जब किसी चीज़ के लिए कहा जाए तो वो एक तरह से नानुकुरी ही करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम कर दें। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक तरह से आलसी हो रहे हैं। पहले उनका रूटीन फिक्स था कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना और रोज़ाना स्कूल जाना, स्कूल का होमवर्क करना, फिर शाम को ट्यूशन देना, शाम को इवनिंग में थोड़ा देर खेलना, ये सारा रूटीन बना होता है। लेकिन आजकल क्या क्या है, जैसे जब से ये कोरोना आया है तब से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है। पूरे दिन वो मोबाइल गैजेट में रहते हैं और आलसी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनकी स्थिति तो ऐसी है कि अपने बैग में से वो अपनी कॉपी बुक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जब भी उनसे ऐसा कहा जाए तो वो यही कहते हैं, पापा आप निकाल दो, मम्मी आप निकाल दो, भैया आप निकाल दो, दीदी आप निकाल दो। क्यों? कि वो आलसी हो गए हैं। उनका कोई रूटीन फिक्स नहीं है और रूटीन फिक्स नहीं है तो बच्चे करें भी क्या। ऑनलाइन पढ़ाई ने हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है एक तरह से गर्त में डाल दिया है। तो दोस्तों जागो, सोचो कि अगर ऐसा ही रहा, नेक्स्ट सेशन में भी अगर ऐसा रहा तो हमारे बच्चों के फ्यूचर को हम बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों आगे आओ, देखो और सरकार को से बात करो, गवर्नमेंट को ये बतलाओ कि अब तो स्कूल खोल दो। अब अगर स्कूल नहीं खोलोगे आप तो नेक्स्ट सेशन से हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आगे निकलो और सरकार से बात करो। सरकार, आप चाहे किसी भी स्टेट में रह रहे हो, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे अन्य किसी स्टेट में हो, आप बाहर निकलो। पहले तो गवर्नमेंट से अनुरोध करो। अब हमें सभी अभिभावकों को आगे आना होगा और गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि अब तो हमारे बच्चों का स्कूल खोल दो। या तो स्कूल खोलो, पूरी खोलो, या फिर सब कुछ बंद कर दो। ये ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन खोल दिया फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, फिर 10-15 दिन खोल दिया फिर ऑनलाइन पढ़ाई। इससे तो क्या है, बच्चे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो जब सब कुछ खुला हुआ है तो फिर हमारी स्कूलें बंद क्यों? तो दोस्तों हमें आगे आना होगा और हमें ये गवर्नमेंट से अनुरोध करना होगा। हमें सब एक ग्रुप बना के, समूह बना के, जो पेरेंट्स हैं उनको बातचीत के लिए आगे निकलना होगा और गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि अब स्कूलें बंद नहीं रहेगी। अगर ऐसे ही स्कूलें बंद रही तो हमारे बच्चे जो है वो किसी लायक नहीं रहेंगे। वो घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर केवल और केवल मात्र पंगु रह जाएंगे। क्यों? कि वो इतने आलसी हो गए हैं कि आप शायद सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो उनकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई में ये देखने को मिल रहा है, कोई बच्चा लेटा हुआ है, कोई बच्चा खाना खा रहा है, कोई बच्चा कुछ और कर रहा है। वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ले रहे, बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाई ली जा रही है। उसमें भी क्या है,
ऑनलाइन पढ़ाई सब बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि कई कई जगह तो उनके पास ऐसे साधन भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें अब जागना होगा। हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि अब हमारी स्कूलें खोलो। अब तो यूनिसेफ ने भी ये कह दिया है कि कोरोना स्कूलों से नहीं फैल रहा है। दूसरा, डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है कि स्कूलों से कोरोना नहीं फैलेगा। और यहाँ तक कि कई रिसर्च हो चुके हैं, उन रिसर्चों में भी ये बात आ चुकी है कि कोरोना बच्चों से इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। अब रही बात है कि वैक्सीनेशन की, तो अब तो करीब करीब जो 15 ईयर से लेकर ऊपर तक की एज के जो भी हैं बच्चे हैं, यंगस्टर है और ओल्ड एज वाले हैं, उन सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जब वैक्सीनेशन हो चुका है तो स्प्रेड की संभावना तो बिल्कुल भी नामात्र के बराबर है। और जब स्प्रेड ही नहीं होगा तो कोरोना फैलेगा कैसे। अब रही बात, एक कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, उसमें तो यह तक देखने को मिला है कि जिसको भी ओमिक्रॉन हो चुका है उसकी बॉडी तो इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी हो चुकी है कि वो कोरोना आगे फैला ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आ चुकी है, डब्ल्यूएचओ कह रहा है, यूनिसेफ कह रहा है, अन्य जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें ये बात सामने आ चुकी है कि बच्चों से कोरोना नहीं फैल रहा है। और इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि कोरोना आता भी है तो सबसे पहले आप और बंद करो, स्कूलें बंद नहीं करो, सबसे बाद में स्कूलें बंद करनी। स्कूलें अगर बंद करनी भी पड़े तो सबसे लास्ट में ही स्कूलें बंद करो, पहले स्कूलें बंद मत करो। तो जब चारों तरफ से ये बात आ रही है, फिर हमारी स्कूलें बंद क्यों। तो दोस्तों, हम लोगों को ये सोचना होगा, हम सभी पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि हमें अपने बच्चों के कैरियर की चिंता हमें को ही करनी है और कोई दूसरा हमारे बच्चों की कैरियर की चिंता नहीं करेगा। हमें आगे आना होगा, गवर्नमेंट से बात करनी होगी, समूह बना के बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि हमारी स्कूलें अब बराबर खोलो। या तो बंद करो तो पूरा बंद करो, पूरा सिस्टम ही बंद कर दो, जिससे क्या होगा कि जब सारा सिस्टम ही बंद होगा तो फिर देखा जाएगा। आप सब कुछ खुला हुआ है, सारी जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, सब जगह गैदरिंग हो रही है, केवल और केवल मात्र स्कूलें बंद कर दी जा रही है। अब स्कूलें बंद करने से क्या होता है, आधे बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, आधे बच्चे घर में बैठे हैं। अब अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ही होगा। पिछले 2 साल से लगभग 600 दिन है, लगभग 600 दिनों से स्कूलें बंद पड़ी है। और स्कूलें बंद पड़े रहने से क्या है, हमारे बच्चे एकदम पिछड़ गए हैं, हमारी एजुकेशन एकदम से ख़त्म हो चुकी है। स्थिति तो यहाँ तक है कि स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हमारे बच्चे जो है कहीं compete नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही रहा, एक आधा साल अगर और निकल गया तो हमारे बच्चे एकदम पंगु बन जाएंगे, पढ़ाई के नाम पे वो एकदम जीरो बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये समय आ गया है कि हमें गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि हमारी स्कूलें खोलो, आप पूरी तरह से स्कूलें खोलो। अब तो वैक्सीनेशन भी हो चुका है, कोई स्थिति ऐसी नहीं रही है कि कोरोना स्प्रेड होगा। अब अगर कोई नया वेरिएंट आता भी है तो सबसे पहले आप और चीज़ें बंद करो, लेकिन स्कूलों को जारी रहने दो। स्कूलों से अभी तक तो हमें स्कूलों में ये देखना भी नहीं मिला है कि स्कूलों से कोई तरह का कोरोना फैला है या स्कूलों से ऐसी कोई स्थिति आई है जिससे कि कोई दिक्कत हुई हो। तो दोस्तों, हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना होगा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सही रह सके। हमारे जो पिछले 2 साल खराब हुए हैं उन सब की हमें पूर्ति करनी होगी। हमें स्कूलों में बराबर बच्चों को खोल कर भेजना होगा और जो पिछले 2 साल खराब हुए हैं उनको तो हम किसी न किसी तरीके से उनको आगे ले आएंगे। लेकिन अब अगर नेक्स्ट सेशन से अगर स्कूलें बंद रही तो फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा कि हमें स्कूलें खोलें। हमें नेक्स्ट सेशन से सरकार से ये निवेदन करना होगा, रोड सड़कों पे आंदोलन करना होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सभी अभिभावकों को रोडों पे आना होगा और ये आंदोलन करना होगा कि हमारी स्कूलें खोलो। क्यों कि अगर स्कूलें नहीं खुली तो हमारे बच्चे एकदम खराब हो जाएंगे। हमारी स्थिति आज इंडिया के जो स्टूडेंट्स है वो एब्रॉड में इतनी उनकी डिमांड है। आज इंडिया के जो लोग हैं वो दूर दूर विदेशों में भी अपना परचम फैला रहे हैं। किस के बलबूते पे, केवल और केवल मात्र शिक्षा के बलबूते पर। और अगर ये शिक्षा ही उन्हें नहीं मिली तो फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, हमें हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना होगा और गवर्नमेंट से ये निवेदन करना होगा
कि नेक्स्ट सेशन से स्कूलों को बराबर खोला जाए ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर हम सही कर सकें। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा निवेदन था। हम सभी, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और आप सभी लोग पेरेंट्स हो। हमारे बच्चों के फ्यूचर को सोचना हमारा ही काम है। गवर्नमेंट ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमें स्वयं सोचना होगा और हमें ही ये डिसीजन, निर्णय लेना होगा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सही रह सके। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें और गवर्नमेंट से इसके बारे में समूह बनाकर या अपने लीडरशिप लेकर या एक नेतृत्व लेकर गवर्नमेंट से बात करें कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, अब तो आपको स्कूल खोलना ही होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ।